और इधर बगीचे में चिड़िया आवाज लगा रही और माली के कान में जैसे ही आवाज पड़ी यार खोल लेंदा यार फिर बाद खाई ले होई हां तुम्हारी खाई चेंज जान फोन में हो अंदर भैया खड़े जाइए हम खड़े हो जाएंगे अब खड़े जाते हैं बस यार अब सही पे माली सो रहा है उस जगह पे पेड़ पौधे उखाड़ उखाड़ करके माली के ऊपर फेंकने लगे। जिस जगह पे माली सो रहा है सूकर वहां पे पहुंचा। माली को सोच रहा है सब फुलवारी उजाड़ने लगे और माली ने जैसे देखा आवाज नहीं माली लाठी लेकर के आगे भगा। नालायक मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही आगे भगा सूकर ने थपेड़ मारी। आज हमारे लगा जान निकाल ली। और माली की जंघा को जब सूकर ने पकड़ा है जमीन पे पटक दिया और माली की जंघा को धर के फाड़ दिया है सूकर ने। और इतना गाँव करके वहां से सूकर भाग गया। माली चिल्लाने लगा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो महाराज। पहले मंत्री से मिलो। हाँ भैया परवाही नहीं अपनी। हाँ भैया परवाही नहीं। जाओ खून भाई तुम्हारे भाई पर अपने कहीं नहीं जाए ना। देखो दिखी ना भाई ये देखना हमने नहीं कराई लाए तुम का महाराज की लेखे चली बहुत बुरा ऊपर कहीं नहीं जाए ना सबने कराई लाए महाराज महाराज के जीवन की जय जयकार हो महाराज। आयुष्मान भव कल्याण कहिए माली। महाराज बोलो कुछ पूछो ना। क्या ना पूछे? कुछ न पूछो। क्या हुआ? हम तुम्हारी नौकरी नहीं करीबा। क्यों? महाराज बहुत बुरा। क्या हो गया? रक्षण चलाएंगे तुम्हारी नौकरी नहीं।
हमें 300 बढ़िया महाराज, हमें 600 500 नहीं बढ़िया महाराज। हाय दैया, अरे हुआ क्या? हाय महाराज का फाटा ही। ओ तो तुम्हारे जन का हाय महाराज हमारी टांग दैया पो। तो तुम्हारे जगह को फाड़ा किसने? कौन था? सब महाराज देखो लेखन फटी है। महाराज हल्का तेरे संपट ले दे। कौन है बताओ? अरे मालिक कुछ बताओगे तो हमें? हाँ महाराज बताइए ने का। बिल्कुल बोलो। अरे महाराज बाग में अरे सुगर आई गो। तो हमारे आज का शुरू हो गया। महाराज बाग में सुगर आई गो। सगा बढ़िया दई न साई गाम में को पाई गो। महाराज सही वाली। महाराज बाग में एक सुगर आया, उसने पूरे बाग को तहस नहस कर दिया महाराज। और जब मैंने उसे भगाने की कोशिश करी ना महाराज, महाराज ने हमारी टांग फाड़ डाली दैया। उसकी इतनी मजाल कि महाराज हरिश्चंद्र के बगीचे में आके उसने हमारे बगीचे को तहस नहस कर दिया और तुम्हारे जंगल को फाड़ दिया। महाराज आते हुए उसे जीवन नहीं छोड़ूंगा मैं। महाराज वही का मरवाई दो, हमें नौकरी की घर। महाराज हरिश्चंद्र बोले हमारी चिंता मत करो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे संध्या को बट और दुर्गा मती दीजे रे गाऊ को। महाराज हरिश्चंद्र बोले राजमंत्री, कहिए महाराज। वाली को समझा दो कि संध्या के समय किसी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए। ठीक है महाराज। दुश्मन भी दरवाजे पे आ जाए तो उसे पनाह देनी चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए। जैसे सुबह होगी बगीचे को चारों तरफ से घेराया जाएगा। ठीक है महाराज। उसी समय महाराज ने अपने दरबार को बर्खास्त किया है, महलों की तरफ चले।
नहीं तुम ठोकर मारने आए या आपस में मरने आए? कहूँ नहीं बे ना जाने पाए मंत्री हो जाओ मंत्री साहब राज मंत्री दीवान सभी लोग मेरे यहाँ हाथ कान खोल के सुन लो क्योंकि बच्चे को चारों तरफ से घेर लो और शुगर किसी के पास से बचने न जाना पाए। अगर जिसके पास से शुगर चला गया मैं इसे जीवी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा चारों तरफ बिल्कुल सब बुला तुमको चारों तरफ बगीचे में और इधर तक महाराज हरिश्चंद्र शुगर को देखा मारा शुगर को अरे मारो मारो शुगर मारो अरे शुगर बच्ची के पास हेलो कहीं इधर से शुगर को जाते हुए देखा? अरे शुगर बिल्कुल क्या बाल्मीक नजर आ रही हूँ? मैं क्या बाल्मीक दिख रहा हूँ? मैं तुम्हें बाल्मीक नजर आ रहा हूँ। अरे शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है। नहीं हमें ज्ञात है। हमारे नाम का चारों दिशाओं में जी जयकार हो रही है। सच इंसान हमारा नाम ले रहा है और आप कह रहे हो कौन हो? अरे कुछ अवगत कराइए। कौन हो तुम? कौन हो? मैं अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चंद्र हूँ। उसने शुगर में मेरे बगीचे को तहस नहस कर दिया और मेरी माली को जिंदा को फाड़ दिया। मैं उसे जी भी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ शुगर इधर से गया हो तो मैं बताओ, मैं उसे जी भी नहीं छोड़ूंगा। वही राजा हरिश्चंद्र जिसकी तलाशी में हम आ रहे थे, वही हो तुम? बिल्कुल सही बात है। हमने आपका नाम बहुत ऊंचा सुना है राजा। बिल्कुल सत्य सुना आपने। आप बहुत दानी हो। बिल्कुल सत्य सुना आपने। जो कोई संत आपके द्वार से आता है वो निराश होकर के नहीं जाता है राजा। बिल्कुल सत्य कह रहे हो आप। क्या वही तुम हो राजा? वही हमारा राजा। कहिए विश्वामित्र से महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं अरे विश्वामित्र हमारे साथ में कौन सा खेल खेल रहे? कुंजी और लगाम का संकल्प कर दिया है भोले भाले बाबा जी के चक्कर में फंस करके और कहा तुम्हारे संकल्प की दक्षिणा बोले 60 बार सोना। चलो पहले की तरह 60 बार क्या हम तुम्हें 120 बार सोना देंगे चल करके। और इधर दरबार की तरफ चले हैं महाराज हरिश्चंद्र और बाबा जी। आइए दो तारीख का ताली बजाएं। काफी गहरी नींद में सो रहे हैं। मंत्री साहब मंत्री साहब
का क्या कर रहे हो? भाई महाराज सोए रहते हैं सोए। तो चल तुम दरबार में सो रहे हो? सोने के लिए मैंने तुम्हारे यहाँ उपस्थित किया। ओ अब महाराज अभी तुम बैठे कहाँ पहले ये बताओ। महाराज गलती ही गई, लेकिन महाराज कहिए हम अब एक चीज बर्राने हैं महाराज। क्या? हमने सपनों देखो महाराज तुम्हारा सब कुछ चलोगो। कहाँ चला गया? सब कुछ चलोगो। पागल चलो महाराज, अच्छी बातें मत बोल। हमने देखो महाराज। अरे यार देखो ब्राह्मण देवता है। हाँ बाबा जी की सेवा करो। बाबा जाओ इन्हें वो चीज सुन दो और इनकी सेवा करो। चल कोई बदतमीजी मत करना, आराम से। अरे नहीं पास से ऐसे बैठा। महाराज कहीं उच्च में ऊंचो बनाए दो हमने। ऐसे बैठा लो इन्हें। का करी महाराज नीचे तो छोड़े। ऐसा करो, जाओ खजांची को बुलाओ। पर्दा पड़े पर्दा। क्या कर रहा है तू? ऐसे पर नहीं दाबे जाते हैं। हाँ ऐसे ही दाबो। नहीं आराम से हो। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे ठहर जाओ राजा। क्या हुआ बलवर? अरे हुआ क्या? ये तुम्हारा मंत्री अब नहीं रहा है, जो ये हमारा नौकर हो चुका है। कैसे हो गया? ये तुम्हारा नौकर कैसे? कहिए बताइए। मैं बता रहे हैं, आपने कुंजी लगाम संकल्प कर दिया और संकल्प की दक्षिणा भी 60 बार सोना बाकी है। और ये तुम्हारा महाराज जरा गौर करके देखो, जितने तुम्हारे महलों में कमरे हैं सबकी चाबी हमारी पास में, ताला खुलेगा कहाँ से? ये पूरा राज्य हमारा हो गया है और बची है संकल्प की दक्षिणा 60 बार सोना। चाहे तुम बिकाओ चाहे तुम्हारी महारानी बिकाए, हमें हमारी दक्षिणा चाहिए। बोले ये तुमने किया बहुत बड़ा अनर्थ किया मेरे साथ, बहुत बड़ा अनर्थ किया। साधु ब्राह्मण जंगलों में भ्रमण करने वाले इस राज्य को जलाना क्या जानो तुम? राजा जानो, हमें जहर की बातें मत बताओ। इसी बात को महल की तरफ जाओ, अपनी महारानी से कहो जाकर के क्या फेंकने के लिए तैयार है। बाबा अब हम तुम्हारे मन में कमांडर हो ना जा रहा हूँ। बैठिए दरबार में। आज मेरे भागवत प्रेमियों, महाराज हरिश्चंद्र का चेहरा जो खिला रहता था हमेशा, चेहरे के ऊपर उतार पलंग बिछा दिया, नीचे उतर करके आई हाथ पकड़ लिया है स्वामी का।
महारानी तारा स्वामी आप दास स्वामी कारण किया ऐसा महारानी बहुत बड़ा अनर्थ हुआ मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ महारानी क्या होता है तो स्वामी अभी आप उदास नहीं रहते थे लेकिन आज कि किसी कारण से प्रीतम प्यार गई करके ये महारानी दास नहीं रहते थे लेकिन महारानी उदास होने के बाद तेरा वाचा प्यारे हमें राज जाने का दुख नहीं है सिर्फ एक बात का है आज घर में लहरी नाइट वन में फिर घर सानी आज महारानी हाँ सर क्या करेंगे एक ब्राह्मण देवता को हमने पूरा शासन पूरा राजपाट उन्हें दान में दे दिया लेकिन उनके संकल्प की दक्षिणा हमें नहीं दे पाया मेरे पास कुछ नहीं बचा जो मैं उन्हें संकल्प की दक्षिणा जो मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्या तुम देने के लिए तैयार हो मैं उन्हें शैलेंद्र बाबू मुनिवर इसमें पूछने की कौन सी बात है वासना अधिकार किया और चाहे जो ही दशा करा
परीक्षित महाराज दीपक दिखा दें ठाकुर जी को दीपक दिखा दें। कुछ ही देर में 12 बजने वाला है क्योंकि लीला बड़ी है और आरती सभी को दिखा दी जाएगी, बाद में लीला चलती रहेगी। चलो मुझे बेच लो चल करके तो हरीशराज की लाज बचा लीजिए। चलिए महारानी अपने पुत्र रीता को बुला लीजिए। बेटा नीचे गौरी गणेश को दिखा दे, ऊपर ऊपर ऐसे दीपक के दर्शन कराए। बोलिए दुर्गा मैया की श्रीमद् भागवत महापुराण और विश्वामित्र ने जैसे देखा राजन कहिए वाकई में जैसा नाम सुना था तुम तो वैसे ही निकले। चलिए बिकने के लिए तैयार है तुम्हारी महारानी। राजा कहिए तुम्हारी महारानी बिकने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिकने के लिए तैयार। तुम्हारा बेटा तैयार है। बाजी वाह। एक काम करो महाराज हरिचंद कहिए ये कपड़े जो है राजी पर उतार दो, अपनी महारानी से कहो राशि वस्त्र उतार दे। अरे इस कपड़ों में तुम्हें कोई खरीदेगा नहीं, पैसे भी दूर से पैसा वाले मालूम पड़ रही हो। ये बात तो उतार दो, उसके बाद में बेचने के लिए चलेंगे। आज मेरे भागवत प्रेमियों समाज आला है। आज मैं इसे सोच करके जा रहा हूँ दुख हो रहा है, विश्वामित्र बड़ा दुख हो रहा है। आज आगे बढ़ करके महाराज हरिचंद ने अपनी जन्मभूमि मां को प्रणाम किया है। हे मेरी माँ, हमने तेरी कोख से जन्म लिया, तेरी गोद में पल करके बड़े हुए हैं। अरे मेरी जन्मभूमि मां, मैं तुझे छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। बाबा जी ने जा करके काशी बेच देंगे। आज में जन्मभूमि मां छूट गई है भैया, बड़ा दुख होता है। अरे जहाँ हम पल करके बड़े हुए हैं, अगर हमसे कोई कहे ये छोड़ करके चले जाओ, बहुत दुख होता है। लगाना महाराज हरिश्चंद्र का सब कुछ चला गया। ये कथा ये कोई छोटी मोटी कथा नहीं।